न्यूज सिटीज, खबर हर शहर की। हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, जहाँ पिछले 10 महीनों से किसान अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए धरना दे रहे हैं। आज 2 अक्टूबर है और यहाँ पे जो किसान भाई बैठे हैं वो उपवास पर बैठे हुए हैं गांधी जयंती के मौके पे। थोड़ा बताइए, आप लंबे समय से यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, लंबे समय से दिक्कत तो कुछ रहा है। नहीं, दिक्कत तो नहीं है, मगर सरकार जो मांग नहीं मान रही उसको लेकर तो दिक्कत है। अरे अभी क्या मान लें, क्या 10 साल हो जाओ अटक हम होते ही नहीं, क्या 10 साल हो जाओ इतना हटा कर क्या पढ़ना चाहिए, बिल वापिस और वापिस इतना हटा दी। तीन मांगे हैं। हाँ, जो बिल पास किया है उसमें 3 मांग वापस लेने का मुख्य मांग है। इसमें कुछ विचार हो सकता है कि भाई एक मांग कोई या एक मांग सरकार छोड़ दे, वापस कर ले, 2 इम्प्लीमेंट कर दे। अगर इस तरह की बातचीत अगर होती है तो उस पर क्या तैयार है आपको बात करने को? फैसला तो संयुक्त मोर्चा का रहेगा। जी, संयुक्त मोर्चा ही की बात कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा आप सभी तो जो किसान भाई हैं सब अलग अलग संगठन से। नहीं, हम तो संयुक्त मोर्चा का फैसला जो रहेगा वही हमारा फैसला का, हम तो संयुक्त मोर्चा के साथ है। वही मंजूर रहेगा, हम तो आंदोलन के सदस्य हैं। जो संयुक्त मोर्चा का फैसला रहेगा हम तो उस फैसले में साथ रहेंगे। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जाने क्या 10 साल हो जाओ टूटने का नहीं क्या था। मोदी को हटा करेंगे। यही तो मेरे देश का दुर्भाग्य है। एक लाल बहादुर शास्त्री थे प्रधानमंत्री, जब देश में अन्न की कमी होगी उन्होंने जनता के लिए एक दिन का व्रत रखवाया था। और आज मेरे देश का दुर्भाग्य है, एक कलयुगी प्रधानमंत्री जो इस जनता का हिस्सा, जो इस 70 साल की कमाई टुकड़ों में बेच बेच के खा रहा है और किसानों की बात न मान के अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, उसको तो शुरू में ही किसानों को गले लगा लेना चाहिए था। जब किसानों को एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो ठोकरा वो 3 काले कानून किसानों को और फायदे करता। किसानों की फल पर सन 1967 को आधार मानते हुए किसानों की फसलों के पैसे बढ़ाता। उन्होंने और चीज़ में तो वृद्धि की, लेकिन किसान की एक भी फसल का दाम नहीं बढ़ाया। गन्ने का पेमेंट अब 25 रुपये 4 साल में बढ़ाया। ये जो MSP कानून है, ये MSP कानून क्या लगता है कि ये नया कानून जो आया है, जो बिल पेश किया है, ये लागू होता तो MSP जो है वो सरकार ख़त्म कर देगी। ये 3 वाले कानून वापस ले लो, MSP पे गारंटी कानून बना दो और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो। सन 1967 को आधार मानते ही मान लिया सोना है, सन 1967 में 1,000 रुपये तोड़ा था, उसी हिसाब से जो है मतलब ये किसान के पैसे बढ़ाते रहो, किसान को कोई दिक्कत नहीं है, किसान की आय अपने आप दुनी हो जाएगी। लेकिन इन्होंने तो किसान को गड्ढे में तार दिया। जो किसान 135 करोड़ जनसंख्या का पेट बढ़ता है, इस प्रधानमंत्री की वजह से आज उसको सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। अमेरिका में कहा था ऐसे प्रधानमंत्री को तो समझ जाना चाहिए। वहाँ बेइज्जती हुई, अकाल तक किसी राजा जी कोई राजा नहीं। अच्छा, आपने कहा अमेरिका दौरा सफल नहीं रहा, आपको ताऊ कैसे माने? हमने टेलीविजन पर देखा, इधर नहीं बोला आदमी लगता स्वागत करता, गरीबों का मान सम्मान था। अर्जुन कह दिया वहाँ भेज दिया। दोपहर का समय है, कई किसान घूम करके देखा है हम लोगों ने, तो वो अपने अपने टेंट में खेमे में आराम कर रहे हैं या बैठ के बातचीत कर रहे हैं। आइए, यहाँ पर जो किसान भाई हैं वो आराम भी कर रहे हैं, कुछ बैठे भी हुए हैं। उनसे बातचीत हुई। नया नारा उन्होंने दिया है, वोट देख रहे हैं, बिल वापसी घर वापसी का। एक नारा तो ऐसे चलता है घर वापसी का, संगठन के लोग लगाते हैं, वो सब एक अलग मतलब है माने, लेकिन ये जो घर वापसी का है वो बिल वापसी के साथ, बिल वापसी के बाद ही है घर वापसी। बिल वापसी के साथ ही। तो ये सब एक सवाल बहुत है कि जैसे किसान नीति सम्मान
योजना में कहा कि 2000 रुपये किसानों को मिलते रहे, तो ये क्या वो मिल रहा है? ये सम्मान निधि नहीं है, ये किसान की अपमान निधि है। ये किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। ये किसान को 2000 देकर लालच देने का काम इस सरकार ने करा है। बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसमें भी ये केवल 40% लोगों को मिल रही है और 40% 60% लोग जो है दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। किसी के आधार कार्ड में गलती बता दें, किसी की बंधेत में गलती बता दें, किसी या कुछ बता दें, और इस 2000 रुपये में वो कह रहे हैं 17 रुपये रोज भी नहीं बढ़ रहे। देखो किसान का कितना बड़ा अपमान करा इस सरकार ने। कोई भी मजदूरी, नरेगा वाला मजदूर भी जो है उसकी भी 201 रुपये 202 रुपये मजदूरी है। 6000 रुपये साल के दे रही है, साल के 6000 रुपये दे रही, 17 रुपये पूरे नहीं पड़ते रोज के। जबकि मनरेगा मजदूर की भी मजदूरी 202 रुपये रोज की है। तो ये सम्मान निधि कहाँ से हो गई? कौन कह रहा सम्मान निधि? ये तो किसान का बहुत बड़ा अपमान है। मंडी जो है जब किसानों के लिए जो बिल अगर लागू हो जाता है तो मंडी व्यवस्था अनाज बेचने के लिए है वो मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो खुले बाजार में ज़्यादा फायदा फायदा मंडी का और खुले बाजार का जो साथ है वो ये है, देखो 6% टैक्स लिया जाता मंडियों में, और मंडी के बाहर मैं बैठ जाऊं माल खरीदने को तो मुझसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। मैं 3% उसी में से 6% में से 3% मैं बचाऊंगा, 3% किसान को दे दूंगा। तो ये जो किसान हैं ये माल किसे देंगे? मंडी में देंगे या मुझे देंगे? जो मैं 3 रुपये फालतू दे रहा हूँ तो ये तो 3 रुपये के चक्कर में मुझे देंगे ना माल, मंडी में माल नहीं देंगे। और मैं दूंगा ही ना फंसाने के लिए। और ये काम मैं जब 2 साल 3 साल लगातार करता रहूंगा तो मंडी कहाँ रह जाएगी? मंडी तो ऑटोमेटिक ही खत्म हो गई। मंडी रह कहाँ जाएगी जब मंडियों में कोई माल ही नहीं बेचने का अपना। और ये जो कॉर्पोरेटर ये काम किसान कर नहीं सकता। बाहर जो मंडी के बैठ के माल खरीदेगा ये मैं थोड़ी कर लूंगा। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेटर का काम है वो खरीद देंगे, और वो इस कंडीशन पर खरीद देंगे जैसे जियो फ्री में दिया ना। फ्री में स्टार्टिंग में जियो का सम फ्री में बट्टा, फिर 99 से कर दिया, फिर 199 कर दिया। ये डर है किसानों को? डर नहीं, ये तो सबूत है। किसानों को ये डर है कि बिल लागू होता है तो जिस तरह से आपने उदाहरण दिया जियो का, उस तरह से मनमाफी कॉर्पोरेट हाउस जो है रेट तय करेंगे। बिल्कुल, इससे जो है मुनाफा किसानों का लागत भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा किसान को लूटने के अलावा, इससे कुछ नहीं मिलेगा। किसान को केवल छला जा रहा है। जब से ये सरकार बनी है छलने का काम कर रही है। अनाज को लेकर कॉर्पोरेट हाउस को लेकर ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि अनाज की जमाखोरी भी कर सकते हैं, जिससे मार्केट में सामान जो है महंगा होगा। आम जो खरीदार जमाखोरी इन्होंने रास्ते खोल दिए ना पूरे। इन्होंने जो है जो वो एक सिस्टम बना हुआ था ये जमाखोरी में पाबंदी थी, एक टारगेट था, इससे ज़्यादा कोई नहीं करेगा। ये इन्होंने फ्री कर दिया। जब इन्होंने उस चीज़ को फ्री कर दिया, छोटा व्यापारी इसमें मर जाएगा। छोटे व्यापारी के बस की बात नहीं है कि जो बहुत बड़ी कोठी बनाकर उसमें गल्ला पैक कर देगा। किसान का क्या, किसान के पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 कुंटल अनाज रखता हो अपने खाने के लिए, 10 कुंटल रखने की उसकी औकात नहीं बड़े से बड़े किसान की भी। क्यों? उसका जो लागत है वो फसलों से वापस नहीं आती, तो वो अपने जो अनाज पूंजी करता है उसे बेच के खर्च चलाता है, क्रेडिट कार्ड निकालता है खर्च करने के लिए। तो वो स्टॉक कहाँ से कर लेगा? उस गल्ले को वो तो बेचेगा ना। और ये जो बड़े वाले पूंजीपति ये उसे खरीद देंगे, और खरीद के जब इनकी स्टॉक सीमा पूरी खोल दी है, कोई स्टॉक सीमा नहीं है, कितनी बढ़ा लो। ये तो पूरा अनाज जो है, जो हमारे टिकैत साहब कहते हैं कि रोटी पर ये राज करना चाह रहे हैं, ये सिस्टम बिल्कुल पक्का वाला है। ये रोटी पर राज इसीलिए कर लेंगे, पूरा गल्ला जब ये खरीद लेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत किसान तो अपना 1 साल का रख भी लेगा, 5 कुंटल की कोठी भर कर रख लेगा, लेकिन जो मजदूर वर्ग है और जो ये सर्विस वाले हैं उन पर इस चीज का बहुत बड़ा असर ये पड़ने वाला है। जैसे मान लिया मेरा ही बेटा है और वो मेरा बेटा नौकरी करे बाहर, आपने किसी भी नौकरी वाले के यहाँ जो है 5 कुंटल की कोठी रखी देखी नहीं होने की। वो कंट्रोल में अनाज रखते हैं,
कंट्रोल में अनाज रखते हैं। जब वो जो है 2 महीने के बाद अनाज खरीदने जाएंगे, आटा खरीदने जाएंगे, तो जो हमसे 20 रुपए किलो लिया जाएगा या वो 15 रुपए किलो लिया जाएगा, उन्हें वो सीधा 150 रुपए किलो मिलेगा, तो मरेगा तो वो ज्यादा हमसे कराया था। वो सही कहा, देश आजाद कराया। आज 2 अक्टूबर है, आज बापू का, गांधी जी का जन्मदिन है। और जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले लाल बहादुर शास्त्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत लाल बहादुर शास्त्री जी का भी पहले जन्मदिन है। प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई में कूदे और आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने काफ़ी एक्टिवली जो है हिस्सा लिया था। आज उनका भी जन्मदिन है और जवान के साथ यहाँ किसान मौजूद हैं, सरहद पे जवान मौजूद हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे किसान मौजूद हैं और किसानों की अपनी दर्द है, अपनी पीड़ा है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। इन्हें डर है किसानों को कि जो कॉन्ट्रैक्ट बिल है और जो कई कानून हैं उससे खेती का करने का इनका फ़ायदा जो है, जो मुनाफा ख़त्म हो जाएगा। जो कारपोरेट हाउस है वो इस मुनाफे को ले लेंगे और एक तरह से ये बंधुआ मजदूर, ये एक बंधुआ मजदूर बन के रह जाएंगे कारपोरेट घरानों के सामने और खेती वो कराएंगे। इनकी अपनी ज़मीन रहेगी, नाम मात्र की रहेगी, फसल पर उनका अधिकार रहेगा और इससे इनके जो बच्चे हैं, इनके परिवार है, उनका भी भविष्य अंधकार में है। मैं रुमान हाशमी, वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ, न्यूज़ सिटीज़ गाजीपुर बॉर्डर से।